दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन पर्पस गोल्स टू अचीव एंड दे टेक एक्शन अकॉर्डिंगली टू फुलफिल इट। सो strategy is nothing but a multiple set of action which company takes to fulfill its purpose goals target. Now if you are a manager in the company, so basically as a manager there are three things which you need to keep in mind while you making a strategy. Number one is determination of long term goal. आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है कंपनी की। नंबर सेकंड इज चूजिंग राइट एक्शन टुवर्ड्स इट। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एक्शन लेने होंगे, कितने टाइम में लेने होंगे, और आपके क्या स्ट्रैटेजी होगी गोइंग फॉरवर्ड फॉर 1 month, 2 months, 3 months, फॉर अ ईयर। सो यू फोकस ऑन दैट एज अ मैनेजर। नंबर थर्ड इज एलोकेशन ऑफ राइट रिसोर्सेज। अब देर इज ऑलवेज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंपनी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सो वो बहुत ही अफेक्टिव वे में यूज़ हो पाए उनके रिसोर्सेज, उसके लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए दे फोकस ऑन द प्लान एंड द एग्जीक्यूशन। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द थर्ड पॉइंट। दोस्तों इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर or a businessman or a manager in the company, you basically deal with the day-to-day activities, or these activities required a strategic thinking, and these strategic thinking has 4 points. Number one is production of goods and supply chain management. So as a manager you need to take care of कि properly supply chain management जो है वो properly काम कर रही है, so product जो है market में timely मिलता रहे। Number second is managing sales performance. जो उनकी कंपनी की सेल्स टीम है, क्या वो अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, क्या उनको डायरेक्शन प्रॉपर मिला हुआ है कि उनको क्या करना है, क्या टारगेट करना है, कैसे कस्टमर को मैनेज करना है। सो नंबर टू। नंबर थर्ड इज मैनेजिंग फाइनेंस परफॉर्मेंस। सो बेसिकली एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेसमैन, यू ऑलवेज थिंक एंड सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी कि जो प्लान करा था वो कंपनी अचीव कर रही है, उतना प्रॉफिट कमा रही है, उतने गोल्स अचीव कर पा रही है। सो एज अ मैनेजर यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। नंबर फोर इज मैनेजिंग न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएटेड। सो एवरी मैनेजर, एवरी बिजनेसमैन, एवरी एंटरप्रेन्योर ऑलवेज apart from their day-to-day activities they focus on new projects, new pilot projects they initiate where the growth is coming into a future. सो फ्यूचर में जहाँ से ग्रोथ आने वाली है, सो उस पर फोकस करते हैं। सो दोस्तों एज अ मैनेजर इफ़ यू थिंक स्ट्रेटेजिकली, सो फॉर अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू they have to focus on multiple things, but these are the 4 major points which they have to focus on. Number one is production of goods and supply chain management, goods and supply chain management. Number second is managing sales performance team. Number third is managing finance performance. Number four is managing new projects initiated where the growth will come in from the future. दोस्तों क्या आप जानते हो, हर कंपनी में स्ट्रैटेजी यूजुअली बनाई जाती है टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी के, दे मेक द स्ट्रैटेजीज, एंड वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास आगे मैन पावर होती है, फंक्शनल टीम होती है, ऑपरेशनल टीम होती है, जो उसमें जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और गोल्स को अचीव करने में कंपनी की हेल्प करते हैं, और बदले में कंपनी उनको जो है इंसेंटिव, सैलरीज एंड ऑल ये जो है रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराती है। सो स्ट्रैटेजी बेसिकली इज दे फोकस ऑन द फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर में उनके क्या गोल होंगे उसके अकॉर्डिंग दे मेक अ स्ट्रैटेजी, सो दैट एवरीवन कैन अलाइन टू इट कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, गोइंग टूवर्ड्स, क्या कंपनी की स्ट्रैटेजी है। सो वेन एवर द कंपनी शेयर देयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट और एनुअल रिपोर्ट और समथिंग, ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे कंपनी की थॉट के बारे में पता लगता है, कंपनी के बारे में पता लगता है कि कंपनी की डायरेक्शन क्या है गोइंग फॉरवर्ड, उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वो किस सेक्टर में एक्सपेंड कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, और किस सेगमेंट में वो एक्सपेंड कर रहे हैं। सो अगर आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, उसमें उनके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आपको देखने को मिलेंगे, और उस स्ट्रैटेजिक डिसीजन से आपको उस कंपनी की ओवरऑल माइंडसेट के बारे में पता लगेगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है।
सो दोस्तों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हो तो ऑलवेज लुक टू देयर सीनियर पीपल दैट कि वो कैसे स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कैसे उनकी टीम जो है उस स्ट्रेटजी को समझती है और वो आगे उसके ऊपर काम करते हैं. दोस्तों एवरी कंपनी मेक्स अ स्ट्रेटजी बट वाई, लेट्स अंडरस्टैंड. स्ट्रेटजी क्यों रिक्वायरमेंट है हर कंपनी के अंदर? वाई? बिकॉज दोस्तों डायनामिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही डायनामिक होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से यूजुअली कंपनी में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है. इफ़ आई टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज होगी, जैसे अभी आप देखोगे जीएसटी चेंज हो गया, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया बिकॉज जीएसटी कम कर दिया, उसकी वजह से जो है लोगों को और कंज्यूमर को अब बेनिफिट मिलेगा सरकार की तरफ से. सो अब कंपनी में क्या इम्पैक्ट आएगा? कंपनी में फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो उनके जीएसटी डिसाइडेड है अब उनको वो कम कर रहे हैं. अब उसके लिए उनके कंपनी में वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी होंगी कंपनीज में, सो दैट दे बेसिकली डिक्रीज द जीएसटी एज पर द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड. सो ये जो है दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी है हर कंपनी में. अब दोस्तों इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस हैपन इन द मार्केट. सो स्ट्रैटेजी हेल्प्स द कंपनी टू नेविगेट अनसर्टेनिटी इन अ बेटर वे. किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को अच्छे से हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजी इज मस्ट रिक्वायर्ड. बेटर स्ट्रैटेजी प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ हैंडलिंग चैलेंजेस इन अ गुड वे, effective way, and it provide rational approach and logical thinking and basically do what is needed the most. Managing challenges proactively, better utilization of resources, it decreases the chances of unwanted surprises and events. It gives direction to the employee. So there are multiple benefits कि why किसी भी कंपनी में strategy is must required. So दोस्तों if you like this video, please hit the like button, share and subscribe. And thanks for watching the Infomat Chamber. Let's embrace the continuity of learning. Thank you दोस्तों. Thank you for watching the Infomat Chamber. Let's embrace the continuity of learning.